नमस्कार बच्चों, पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा उप विषय है वाक्य विचार। मतलब आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के बारे में पढ़ने से पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे कि वाक्य बनते कैसे हैं। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगी। जैसे चाय, वाय। यहाँ पर चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई भी अर्थ नहीं है। रोटी, वोटी। यहाँ रोटी का तो अर्थ है लेकिन वोटी का कोई भी अर्थ नहीं है। अब बच्चों आपको पता चल गया होगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किसका अर्थ होता है और किसका अर्थ नहीं होता। अब हम बात करते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य कैसे बनते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसकी परिभाषा का जो है अर्थ समझाऊंगी। सुंदर चित्र मनोरमा है रही बना। हमने इस उदाहरण को पढ़ा, लेकिन इस उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें इसका कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ तो है। ये सभी शब्द सार्थक हैं लेकिन ये सही क्रम में नहीं है। अब हम इन्हें सही क्रम में करते हैं। इसी वाक्य को हम दोबारा से पढ़ते हैं। मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है। अब इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें इस वाक्य का पूरा अर्थ मतलब पूरा अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है कि वक्ता जो है क्या कहना चाहता है। अब वाक्य की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। परिभाषा: शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर शब्द भी सार्थक हों और वो सही क्रम में होने चाहिए और सही ढंग से व्यवस्थित भी होने चाहिए। वही वाक्य सही कहलाता है। अब हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही आवश्यक होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में उद्देश्य क्या काम करता है और विधेय क्या काम करता है वो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगी। उदाहरण: राहुल कहानी सुनाता है। इस वाक्य में राहुल जो है उद्देश्य है। यहाँ पर राहुल उद्देश्य क्यों है? क्योंकि वो इस वाक्य में करता है और काम को करने वाला है। जिसके बारे में बात की जा रही है, वाक्य में जिसके बारे में बात बताई जाती है वो उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य के बारे में क्या बात बताई जाती है वो वाक्य में विधेय होता है। अब राहुल कहानी सुनाता है। इस वाक्य में राहुल उद्देश्य है लेकिन अब राहुल कर क्या रहा है, उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? राहुल कहानी सुना रहा है। यहाँ पर कहानी सुनाता है वो क्या है? विधेय है और राहुल उद्देश्य है। एक और उदाहरण: माँ ने कपड़े धोए। इस वाक्य में काम को करने वाला कौन है? माँ। तो माँ क्या है इस वाक्य में? उद्देश्य। लेकिन माँ ने क्या किया? कपड़े धोए। वो क्या है? विधेय। सोहन चित्र बनाता है। इस वाक्य में सोहन उद्देश्य है। अब सोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है? कौन सा काम किया जा रहा है? वो चित्र बनाता है। तो यहाँ पर चित्र बनाता है विधेय है और सोहन उद्देश्य है। धन्यवाद।